मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है। कथा को शुरू करने से पहले इसके कुछ नियम जानना जरूरी है ताकि आपके द्वारा किया गया व्रत सफल हो सके। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके नियम क्या है, बाद में कथा का आनंद लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वह व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत का फल उससे भी ज्यादा होता है जो अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान इत्यादि से प्राप्त होता है। अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो हम आपको अजा एकादशी की पूजा विधि बता रहे हैं। अजा एकादशी के व्रत की विधि। इस व्रत को करने के लिए आपको दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। एक चौकी लगाएं और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों तरफ कलावा बांधें। इस प्रकार विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी रखना ना भूलें। आप चौकी पर प्रतिमा की जगह फोटो भी रख सकते हैं। भगवान के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और फिर दीपक जलाएं। श्री हरि को पीले फूल की माला चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें जो कि हमारे इसी वीडियो में दी गई है। भगवान जय जगदीश की आरती करें। दिन भर निराहार रहें और शाम को फलाहार करें। रात्रि का जागरण भी अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। इसके बाद खुद भोजन करें। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। साथ ही साथ सात्विक भी रहें, किसी की निंदा न करें और झूठ न बोलें। आइए सुनते हैं अजा एकादशी के व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य और धन त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे कि मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें
देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि का जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।